गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मस्त पूजा करके हम सुबह तैयार हो गए और आज साल का आखिरी दिन है, 31 है। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि बस अब जितनी परेशानियां हैं, जितना सब कुछ इस साल में देखा वो अब आगे ना हो, तरक्की करें और आप सब लोग भी अब आगे तरक्की करो। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और 3 दिन हो गए शायद, 3 दिन से फेस की हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सूज भी रहा होगा बिकॉज़ कुछ ऐसी परेशानी हो गई थी। उसके मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी बीच में, बट उसके बाद बिल्कुल फ़ोन चलाने की हिम्मत ही नहीं थी और कुछ बनाने का भी नहीं। प्लस बाहर इतना भयंकर कोहरा है, मौसम भी बहुत ही तगड़ा हो रहा है भाई। मौसम में तो भाई कोई भी सुधार नहीं है। और देख रहे हो भयंकर हवा, देख लो इसके तरीके कितनी भयंकर चल रही है। फिलहाल हम तो घर के अंदर ही चलते हैं और आज हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है और वो भी देखो हमारी 31 पे आ रहा है। मैं तो सबसे ज़्यादा ये सोच रहा हूँ कि 31 वाले दिन ये काम है। और काम यह है कि मेरे पे लर्निंग लाइसेंस था अभी तक, जो कार चलाने का है मेरे पे लर्निंग लाइसेंस था और आज वो इशू हो रहा है। मतलब मैं उसे वो जो परमानेंट लाइसेंस होता है आज उसके लिए, और आज मेरा टेस्ट है। सो मुझे जाना है RTO, टेस्ट देना है जिससे मुझे अपना परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। और वो अच्छा भी होता है, फिर आप कहीं भी जाओ। लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी तो मैं चलाता ही हूँ, अपने पहले भी ब्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन फिर ये होता है ना, एक डर सा रहता है ये दिल में। और परमानेंट लाइसेंस आ जाएगा तो अपने मस्त फिर कहीं भी जाओ। और तो आज उसके लिए हमें जाना है। अभी टाइम हो रहा है 9:30। हमें वहाँ पे 10:30 पे हमें बुलाया था RTO ऑफिस टेस्टिंग के लिए। सो फिलहाल तो अभी नाश्ता करते हैं सबसे पहले और उसके बाद निकलते हैं। जो आ गया था फ़ोन में बैटरी मेरे कम थी, उस वजह से यार मैं शूट नहीं कर पाया। 2% बैटरी थी, तब तक चार्जिंग लगाया था। जैसे ही RTO पहुंचा वो कह रहे हैं कि तुम्हारा आधार कार्ड का कोई इशू आ रहा है। 3 दफ़ा चला गया, 3 दफ़ा वापस आ गया। अब जिससे मैंने अप्लाई करवाया था उसे कॉल कराया था, अब वो बताएगा क्या है क्या नहीं। फिलहाल ये पेजेस तो थे मेरे हाथ में और ये सामने रामनगर RTO है, तो खड़े हैं यार, देखो क्या होता है। मेरे आगे पीछे वालों का सबका हो गया यार। जैसे ही मैं बैठा रहेंगा मेरी बारी में साला पोपट हो जाता है, पता नहीं क्या करूँ यार। भगवान भी भयंकर हमारे साथ हटके ही प्लान करता है कुछ ना कुछ। इतने खुशी सा आया था भयंकर, मैंने कहा एक बार में हो जाएगा। अभी गाड़ी चला के दिखानी है, देखो यार क्या होता है। हम अपने घर आ गए थे, अपनी गाड़ी लेके गए थे और जो भी वहाँ पे RTO का काम था भाई बहुत मुश्किलों से करवाया यार उन्होंने। और फिलहाल तो हमारा हो गया। और अब देखो शायद 1-2 दिन तो लगते होंगे शायद प्रोसेस में गाड़ी आने में, तो वो गाड़ी आने में सॉरी लाइसेंस आने में लग जाएगी। ये अपनी कार, इसे लेके गया था मैं। और अपनी गाड़ी तो वही होता है कि हाथ में बैठी हुई होती है ना, तो बढ़िया रहती है। अभी जब लाइसेंस था तब भी कुछ नहीं हुआ और बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चलानी सही नहीं रहती। और आज 31 है, सो घर में गाजर का हलवा भी बन रहा है और उसको हम बना रहे हैं अपने छत पे मस्त तरीके से। और फिर 31 सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। और हमारा आज साल का लास्ट टेस्ट भी था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज 31 का हमारा गाजर का हलवा मस्त चूल्हे पे बना रहे हैं हम, जो कि है 5 किलो गाजर का। और देखो यार 5 किलो गाजर छीली कितनी सी और हो कितनी सी गई, धुआं ही धुआं हो रहा है। लेकिन हर साल का 31 इसी कोहरे से बीतता है। मुझे तो जब से होश है मुझे यही पता है कि हर बार 31 पे पूरा जोर रहता है। फिलहाल देखो आप, धूप तो निकल रही है, आ जाएगी धूप जहाँ तक है। थोड़ी सी किरण धूप की, सूरज आ तो रहा है, फिर ढक गया, फिर ढक गया। हमारी मम्मी ने जो गाजर का हलवा बनाया था उसमें एक चीज़ हमें समझ में आई कि वो हलवा हमें आज नहीं मिल सकता, वो हमें मिलेगा कल सुबह। क्योंकि सबसे पहले वो भगवान के आगे रखा जाएगा। और कुछ कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले कुछ मीठा होना चाहिए। तो पता नहीं भाई ये परंपरा किसने चलाई, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि दिन में 2 बजे से गाजर का हलवा बना हुआ है और वो फ्रिज में पैक कर दिया गया है क्योंकि उसे कोई भी नहीं खा सकता। धूप निकल गई है और अब हो रहा है थोड़ा सा कि 31 है। और मैं ये कह रहा था सुबह कि 31 पे हमारे यहाँ वैसे तो धूप निकलती नहीं है, बट इस बार धूप निकली है, वही शाम को। वही धूप क्या निकली है, बस नॉर्मल सा ये है कि हाँ उजाला हो गया, थोड़ा सा भोरे वाली धूप निकल ली है भाई। तगड़ा। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पैसे हैं थोड़े, तो इस बार लेके आते हैं केक। क्योंकि हमने कहा था पापा से, मैंने पापा यार केक लेके आते हैं। तो इस बार जश्न मस्त भयंकर बिल्कुल फ़ोन कर दिया था मैंने और ऑर्डर भी दे दिया था, बन गया होगा। तो अब उसे लेने जाएंगे। हमारी बातें सूर्य देवता जी को गलत लग गई, तो वो दोबारा से जाके बादलों में बैठ गए और फिर भाई वही मौसम स्टार्ट हो गया जो था, फिर से कोहरा दोबारा से। कोई नहीं, अब वैसे भी शाम हो गई है, चलते हैं और पूछते हैं कि
कब चलना है, फिर लेके आते हैं, फिर केक कटिंग करते हैं और उसके बाद प्रे करते हैं कि नई साल हमारे लिए अच्छी आए। और सो हमें हमारे पैसे मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं केक लेने 31st के लिए, फिर सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया। स्कूटी पे चाबी, और देखो मेरी स्कूटी की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाऊँ, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। फ़िलहाल अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मस्त, तो फिर चलते हैं। बेकरी तो आ गए, अब मस्त अपना पहले लेते हैं। डेकोरेशन तो भाई बहुत तगड़ी लग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर 2026। और ये बेकरी हमारे बहुत अच्छे दोस्त की है, मतलब दोस्ती हैं हमारे काफ़ी अच्छे। हमने ले लिया हमारा केक, देन अब निकलते हैं फटाफट घर को। क्या करने आए थे पहले ये बताओ, क्या लेना आए थे? ये हमारा केक है, ये मैं दूंगा, तुम खाओगे? सच्ची? चलो ठीक है, फिर घर चलें हम। चलो। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा हो तो कहीं ना कहीं से परेशानी टूटी पड़ती हैं। केक कटिंग हुई, अच्छे से सब लोगों ने सेलिब्रेशन करा, बट भाई ये फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया। मैं Realme 8 5G यूज़ करता हूँ और इसमें एक ही तकनीकी मुझे बहुत गंदी लगती है कि इसका कैमरा हैंग तक बुरा करता है ना, फिर वो 3-4 घंटों के लिए निर्चू हो जाता है, जिस वजह से मेरा शूट भी नहीं हुआ। पूरे दिन प्लानिंग करी, कल पूरी रात प्लानिंग करी हमने इस चक्कर में क्या शूट करेंगे, और मेन आइटम पे ही। या भाई सच्ची बोल रहा हूँ कि केक कटिंग सबने करी, बट मेरा इतना गंदा मूड ख़राब हो रहा था और सभी देख रहे थे कि बस मेरा फ़ोन ही नहीं खुल रहा था, और अब खुल रहा है जब सब कुछ हो गया। फ़िलहाल रात के बज रहे 10 और अब सोते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर टू एडवांस। आप सब लोग खुश रहो और आने वाली ईयर्स में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, मेरा तो यही होप है। और जितने सब लोग हैं हम सब साथ में आगे बढ़ें। फ़िलहाल जो हमारी वीडियोस देखता है, हमें पसंद करता है और हमारे व्लॉग्स को पसंद करता है, भाई 2025 के लिए सॉरी कि मैं आधे टर्म तक मैंने काम करा, उसके बाद करना छोड़ दिया। बट मैं अब आप जो आगे काम होगा उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करूँगा, सारी चीज़ों को, सब चीज़ें अच्छे से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करूँगा और बहुत अच्छे से ही सारे काम क्या है कि अपने लगन से करता रहूँगा। सो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।